आप एक पिता के रूप में सफल होना चाहते हो, एक पति के रूप में सफल होना चाहते हो, एक बेटे के रूप में सफल होना चाहते हो, एक बेटी के रूप में सफल होना चाहते हो, एक दोस्त के रूप में सफल होना चाहते हो, एक बिजनेसमैन के रूप में सफल होना चाहते हो, जिस भी रूप में आप सफल होना चाहते हो, यदि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चल गया, आप हर फील्ड में सफल हो जाओगे। लेकिन अगर इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है तो बड़ा दुविधा का मामला है। इस किताब को पढ़ करके एक चीज का एहसास होता है, जब आप पढ़ोगे एक्चुअल में आपको लगेगा कि हाँ सच में, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, पहले के समय के जो लोगों के बारे में बताया जाता था, जो पहले के लोग थे, महात्माओं के बारे में बताया जाता था कि वो लोग, अब जैसे एक और भी आपने सुना है, महाभारत में सुना था नाम, संजय। उनके अंदर क्या कला थी कि वो अपने मन की आंखों से देख सकते थे, उन्होंने सिनेमा दिखा दिया। ऐसे कई लोगों के बारे में पीछे आपको मिला होगा कि वो बैठे रहते थे और उनकी आत्मा कहीं चली जाती थी, आत्मा नहीं मन, और वहां से सूचनाएं लेकर के फिर वापस आ जाता था। ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें आपने, तो वो कौन से थे? वो सब तपस्वी लोग थे, इन्होंने ऐसा कुछ अपने आप पर काम किया था, पहले अपने पर वो काम करते थे। तपस्वी क्या करते हैं? तपस्या करता है। सिद्धि कब प्राप्त होती है? जब तपस्या होती है तब सिद्धि प्राप्त होती है। आपको भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिद्ध कर सकते हो, अपनी चीजों को साबित कर सकते हो। जैसे उससे पहले तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हर व्यक्ति, वही पिछले मीटिंग को मैं बात कर रहा था ना, कि सब जानते हैं कि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता, सबको पता है, लेकिन फिर भी सीखने कोई नहीं आता। आता छोड़ो, जाता भी कहीं नहीं है, बैठता भी नहीं है कहीं। क्या करना है? क्योंकि लोगों को क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है एक्चुअल करना क्या है। जो जीवन मिला है इसका करना क्या है, हम इस धरती पे पैदा कैसे हो गए, क्यों हुए, ये लोगों को नहीं पता है। ये मानव शरीर मिला है, सबसे खूबसूरत, ये सारे हम तो लोग तो कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से आप एक हो। तो आखिर ये क्या करने के लिए आया है? इस धरती पर बोझ बनने के लिए आया है? मेरे हिसाब से धरती पर बोझ बनने के लिए तो जीवन मिला नहीं है, कुछ अलग करने का मिला है। और ये अवसर भी आपको यदि मिला है, सबको तो नहीं मिला। आज ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग आज तक टकराई नहीं है, वो जानते नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या, कोई प्लान आज तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे भी साथी आपको मिलेंगे, वो दुर्भाग्यशाली है। ये अवसर आपको मिला है, इसको बहुत हल्के तराजू में मत तौलिए। कहने के लिए ब्रोकरी का काम नजर आता है, जोड़ा जोड़ी का काम नजर आता है, चैन सिस्टम नजर आता है। ये ऐसा चैन या जोड़ा जोड़ी या इसे ब्रोकरी का काम या नहीं है, या बहुत जिनको कुछ नहीं मिला उन लोगों का ये काम है, ये भी सोचना बंद करिए। ये उन लोगों का, कहते नहीं, सीएमडी सर अक्सर बोलते ना कि जिगर वालों का काम नहीं है, जिगरा वालों का काम है। जिसके कलेजे में दम होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वही करता है। जिसकी थोड़ी सी बात पे धड़कन बढ़ जाती है, वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसको फेस करना पड़ेगा, आपको पहले से अंदाजा नहीं होता। आप चैंबर में बैठे हो, कौन सा महारथी सामने आके बैठेगा आपको पता रहता है क्या? कोई अनुमान नहीं होता कि सामने किससे भेंट होने वाली है। आज विजिट पे कौन सा आदमी आने वाला हमें कुछ नहीं पता होता है, इसलिए प्रिपरेशन अपर लेवल की करनी होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति सामने हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है। कोई व्यक्ति जब रेसलिंग की तैयारी करता है, कुश्ती होती है ना, इंटरनेशनल कुश्तियां होती है, रेसलिंग बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ऐसे कुछ रेसलिंग या कुछ बोलते हैं, ज्यादा नहीं जानकारी। तो उसमें क्या होता है कि क्या जानकारी रहती है कि किसके साथ भिड़ना है, जानकारी नहीं होती किसके साथ भिड़ना है, लेकिन वो बंदा पहले से तैयारी करके रखता है। कोई भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे भिड़ने की तैयारी वो पहले से करके रखता है। आपके सामने कौन सा आने वाला है? अभी क्या है मेरे दोस्त, अभी देखिएगा कुछ दिनों के बाद एक दौर और आएगा। वो दौर ये आएगा कि शायद 1994 या 1996 में वो दौर आया था, हजारों की तादाद में कंपनियां भाग गई थी। अभी फिर एक दौर आएगा मेरे दोस्त, समझिएगा, जिसमें बहुत सारे
छोटे छोटे, वही है ना कि बरसात में जहां पर थोड़ा सा नमी रहती है और नमी में कुकुरमुत्ते उग जाते हैं, देखा होगा आपने। इसी तरह से क्या होता है कि जब एक को बढ़ते हुए देखते हैं तो लोग छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां उग जाती हैं। और उगने के बाद में क्या होता है कि मौसम पे जब गर्मी पड़ती है तो वो क्या होते हैं, सब सूख जाते हैं। इसी तरह से एक दिन सब सूखेंगे और उस समय क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े नेटवर्कर भी वहां से हताश करेंगे, पलायन होंगे और वो आएंगे, आपके सामने बैठेंगे। एक नेटवर्कर जब आपके सामने आकर के बैठेगा तो आपको फिर बहुत अच्छे तरीके से अपर लेवल का नेटवर्कर स्वयं बन के बैठना पड़ेगा, तब आप उसको बीट कर सकते हो। सोचिए आने वाला समय हम कैसे फेस करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बार बार, नहीं तो जरूरत नहीं है, आपसे एक ही काम बोला जाता, जाओ किसी से कस्टमर पकड़ के लाओ, साइड पे जाओ, विजिट कराओ, सीएमडी सर के सामने बिठाओ, डील क्लोज कराओ, पैसा कमाओ, यही तो बोला जाता। और अक्सर यही लोग बोलते भी हैं कि जितनी ज्यादा विजिट करा लोगे, 100 विजिट कराओगे 10 तो क्लोज हो ही जाएंगी, और 10 क्लोज हो जाएंगी तो 10-10 लाख का भी होगा, तब भी 1 करोड़ का व्यापार हो जाएगा। तो जरा आंखें खोलें, हम सब आंखों को खोल करके, खुली आंखों से जरा चीजों को एक बार देख लें, समझ लें पूरी तरह से। जो कुछ भी आज आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आज आपके माइंड में चल रहा है, कल वो आपकी आदत बनने वाली है। ये लिखा हुआ है आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक में। जो कुछ भी आज आप सोचते हो, जो कुछ भी आज आप करते हो, जो कुछ भी आज आप देखते हो, जो कुछ भी आज आप पढ़ते हो, सब कुछ कल आपकी हैबिट बनने वाली है, आदत बनने वाली है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, सब कुछ। तो डिपेंड ये करना है कि आपको अपनी हैबिट बनानी कैसी है। सीधा तो बता के रखा है लोगों ने, अच्छी अच्छी बातें तो लोग बता के चले गए ना, कि जो कुछ भी आज आप कर रहे हो वो कल की आपकी आदत बनने वाली है। तो आप कौन सी आदत आप अपनी डालने वाले हो, आपको स्वयं सोचना है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की। अब देखिए माइंड कितने प्रकार के हैं। हाँ, एक्चुअली अभी आगे मैं बात करूंगा थोड़ा सा, ये है लिखा हुआ माइंड इज द किंग। इस पॉइंट को पकड़िएगा, माइंड इज द किंग। दिमाग क्या है, ये राजा होता है, ये जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा। माइंड राजा है, वो जैसे चाहेगा वैसे शरीर को चलाएगा, क्योंकि माइंड ही तो सिग्नल भेजता है हमें। हाथ से ये चीज रखी हुई है, वस्तु रखी है कोई, तो इसको उठाना है तो सिग्नल हाथ को कौन देगा, माइंड ही तो सिग्नल देगा। माइंड ने सिग्नल दिया, इसको उठा लिया, तो वो तो राजा है। लेकिन इस राजा के पास जो बटा हुआ मामला है वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, 2 भागों में ये बटा हुआ है, और 2 भागों के भी और सब पार्ट हैं। अब इसमें क्या है कि लेकिन कॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा है वो कितना है, 12%, और सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा कितना है, 88%। अब एक चीज बताइए, जिसका हिस्सा ज्यादा है महत्वपूर्ण वही होगा ना, जाहिर सी बात है। अब आप उसमें मत जाना कि यहां ऊपर का हिस्सा कम है और नीचे का हिस्सा ज्यादा है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है तो कैसे हो सकता है। मैं ऊपर वाले की बात ही कर रहा हूं, नीचे गए ही नहीं। माइंड की बात हो रही है कि माइंड में जो हिस्से हैं, जो कॉन्शियस माइंड का काम है वो कितना है, 12% काम है, केवल और केवल 12% वो काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड कितना काम करता है, 88% काम करता है। तो 88% जब ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा लोड ले रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आएगा, ये तो मैंने लिख दिया, मान लो आप कह लो कि आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। हम कैसे मान ले कि सही बात है, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, और ये समझते हैं कि एक्चुअली देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द माइंड। 4 पार्ट्स हैं। अब जो 4 पार्ट हैं वो कौन कौन से, देखिए 12% में ये 2 भाग आ जाते हैं। कौन कौन से, कॉन्शियस माइंड और क्रिटिकल माइंड, ये 2 आते हैं। जो उधर क्या था, कॉन्शियस था, कॉन्शियस में 2 पार्ट हो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड और
क्रिटिकल माइंड। और सबकॉन्शियस में आता है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को, हम सबकॉन्शियस को और अनकॉन्शियस को एक ही मान लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड एक ही चीज है। देखिए सबकॉन्शियस अलग हो गया, अन जहां पे लगता है वो अलग होता है। इसका भी आपको क्लियर बताएंगे, एक्चुअल एग्जांपल के साथ में आपको समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ ऐसा ही होता है। और इनका रोल आपके इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है। आपने वो देखा होगा बर्फ के पहाड़, सुना तो होगा ही होगा, मूवीज में तो देखा ही होगा। जैसे जो टाइटैनिक से जो टकराया था वो कौन था? बर्फ का पहाड़ था। वो बहुत हल्का दिखा, तो जो चालक था उसको ये लगा कि कुछ छोटा सा बर्फ का गोला है। लेकिन बर्फ के पहाड़ की एक खासियत ये होती है कि ऊपर जो होता है वो 10% 12% होता है, लेकिन पानी के अंदर वो 88-90% तक का हिस्सा उसका ज्यादा पानी। आप बर्फ को पानी में डाल के देखो, बर्फ का सिल्ली लेके आओ और उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा कि ऊपर जो रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, डूबेगा भी नहीं, तैरेगा, लेकिन पानी में हिस्सा ज्यादा, पानी में हिस्सा होगा बर्फ का। वैसे ही है हमारे माइंड का खेल। अब कॉन्शियस माइंड और देखिए कॉन्शियस माइंड और क्रिटिकल माइंड, देखिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्रिटिकल और अनकॉन्शियस को हम समझते हैं। या पहले आगे बढ़ते थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं डिफरेंस दोनों को, फिर वापस इस स्लाइड पे आएंगे तो थोड़ा सा और इजी रहेगा आपको समझने में। यहां पर पहले डिफरेंस समझते थे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति, हमारा कुछ मन हुआ करने का, कुछ करने की इच्छा हुई, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ क्षण के लिए कुछ चीजें याद करने के लिए, कोई चीज हमने हमारे सामने घटना घटित हुई हमको याद हो गई, हमने कोई चीज पढ़ ली, लाइन हमको याद हो गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक काम करता है, थोड़ी देर के लिए रखता है। लॉजिकल थिंकिंग ये है, लॉजिकल थिंकिंग में जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आप उसमें लॉजिक लगा